हे गाइस, वेलकम टू चैनल एवन एकेडमी, जहां आपको महाराष्ट्र बोर्ड रिगार्डेड हर एक न्यू अपडेट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। एस गाइस, फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर 12th बोर्ड इंग्लिश का पेपर बहुत ही वायरल चल रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो न्यू पेपर पैटर्न 2024 है वो यहाँ पर डिस्कस किया है सेक्शन वाइज। तो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इतना ही नहीं, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको आंसर पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि इसी प्रकार के पेपर आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होते रहे। और भी आप सभी के जो सब्जेक्ट है उसके पेपर यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट और वीडियो के फॉर्मेट में आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इंग्लिश के साथ साथ आप सभी के 12th के जितने भी सब्जेक्ट है उसके पेपर अवेलेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज आपको किस प्रकार देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सीट नंबर डाल देना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स और आपके जो यहाँ पर टाइम है वह दिखाया जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है। तो आपको सबसे पहले अभी से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन 1, जो कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा है आपको, मैं अभी से यहाँ पर जो आंसर शीट है वो अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको आंसर देखने में कोई भी दिक्कत ना आए। साथ में यहाँ पर पेपर के दौरान मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके देने वाला हूँ, उसे आप टिक मार्क करके लीजिएगा। जैसे कि आप देखिए सेक्शन फर्स्ट, और जैसे ही आप यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर देखना स्टार्ट कर देते हो, आपको यहाँ पर आंसर विथ अंडरलाइन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट में आपको फॉल्स जो सेंटेंस थे वह डिटेक्ट करने थे और करेक्ट सेंटेंस लिखने थे। 2 मार्क्स के लिए आपको इस प्रकार आंसर दिया है। साथ में A2 में देखिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आप देख सकते हो। इसी प्रकार पूरे यहाँ पर आंसर अवेलेबल है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए पेपर को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। और इतना ही नहीं, आपको अभी यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि लगभग यहाँ पर 1000 प्लस, ठीक है, 1000 प्लस यहाँ पर जो स्टूडेंट है 10th 12th बोर्ड के, वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। तो आपको भी ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको पीडीएफ बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। और अभी डाउनलोड करना है तो किस प्रकार डाउनलोड करना है वह भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो अभी ज्वाइन कर ले। तो चलिए पेपर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 1 होता है, जो कि आप देखिए लगभग 12 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है। बट आपको क्या करना है, सीन पैसेज अगर है तो आप 2 लाइन पढ़ लीजिए कि यस मैंने यह चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर में से यह पैसेज आया है। आपको एक राहत मिलेगी कि यस मैंने स्टडी किया है, वही चैप्टर आया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी कोई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, पूरा आपका 100% आपने स्टडी नहीं किया है, तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पैसेज पर नहीं जाना है, पैसेज नहीं पढ़ना है। 2 लाइन्स पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट है। बट सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पर पूरे क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे कि A2 में आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाट द लिफ्टमैन वांटेड द पैसेंजर टू डू एंड द इमीडिएट कंसिक्वेंस। इसका आंसर आपको डिटेक्ट करना है। अगर सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में आ जाता है। पूरे क्वेश्चन आपने देखने के बाद आप पढ़ना स्टार्ट करिए पैराग्राफ। पैसेज देखिए, पैसेज में जैसे आंसर दिखता है थोड़ा पेंसिल से टिक मार्क करते चलिए। ठीक है, अगर आपके एग्जाम हॉल में पेन अवेलेबल नहीं तो पेंसिल से थोड़ा टिक मार्क करिए, मतलब आप कभी भी वो इरेज कर सकते हो। और आपको आंसर दिखने के बाद तुरंत आंसर लिखना स्टार्ट करिए और उसे इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो और पूरे आंसर डिटेक्ट कर सकते हो, अच्छे से ढूंढ सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है A5 करके, जो कि होता है लैंग्वेज स्टडी का ग्रामेटिकल पार्ट, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, 101% आप लिख लीजिए कि आपको इस प्रकार कोई भी एक स्टेटमेंट आने वाला है, और आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आप पैसिव फॉर्म में इसका कन्वर्जन करिए, या फिर 4 ऑप्शन में से आपको टिक मार्क करना होता है। तो आपको अभी से यहाँ पर 100% आप यह टिक मार्क करके जाइए कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपको आना ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार भी पूछा जाता है, जैसे कि एक सेंटेंस मिलेगा और आपको उसका इंट्रोगेटिव पहचानना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना है। तो 4 लगभग सेंटेंस के टाइप होते हैं, वो चारों आप अच्छी प्रकार से अभी कर लीजिए। एक ओवरलुक भी आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसके भी आंसर आपको आंसर शीट में देखना है, ताकि आपके मार्क्स यहाँ पर ओवरऑल इंक्रीज होने ही वाले हैं और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने में आसानी हो सके। ठीक है, साथ में आप इसका कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि प्रेफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इसके रिगार्डेड भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉन टेक्सचुअल ग्रामर का पार्ट 4 मार्क्स के लिए आता है। आप देखिए इसमें भी आपको डू एज डायरेक्टेड के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टिक मार्क कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछे जाते हैं, एक स्टेटमेंट होगा, आपको उसका कन्वर्जन करना है टेंस में।
तो अगर आपको सिंपल टेंस पूछा है, सिंपल फ्यूचर पूछा है, सिंपल प्रेजेंट पूछा है, कुछ भी पूछा है तो आपको पहचानना आना चाहिए। तो आप जो लगभग यहाँ पर लगभग जो टेंस के फॉर्मूले होते हैं जैसे कि S+V+O, तो वो आप पूरे रट लीजिए, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिए कोई भी अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा, कैन, कुड, मे, माइट, मोस्ट प्रोबेबली आपको कैन, कुड, मे, माइट इसमें से ही आएगा। तो आप इसे लगभग कर लीजिए। अगर इसका भी आपने आंसर देख लिया कैन का यूज़ किस प्रकार करते हैं, तो आप इजीली जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, आप कैन, कुड, मे, माइट ये चारों देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह तो सबसे पहले आपको देख लेना है आंसर शीट में इसका आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग विथ। यस, 100% श्योरली मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार क्वेश्चन आपको आता ही है। कोई भी सेंटेंस मिलेगा आपको और उसका आपको स्टार्टिंग करना होगा। कोई भी वर्ड मिलेगा, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है द स्लीपी, आपको कुछ भी मिलेगा उससे आपको बिगिनिंग करनी होती है और आपको सही सेंटेंस चूज़ करना होता है। तो इसे भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए एक क्वेश्चन B2 में आपको बनता है जैसे कि स्पॉट द एरर। इसमें आपको एक एरर यानी कि मेंशन होता है, आपको वही डिटेक्ट करना है और सही सेंटेंस जो होता है वो लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर 12 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन 2A, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो सीन पैसेज है तो आपको थोड़ा 2 लाइन पढ़ना है, कहाँ से आया आपको पता चल जाएगा, आपको राहत मिलेगी। अगर आपका वो पैसेज आपने पढ़ा नहीं है, अनसीन है, ठीक है, तो आप सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिए मैंने जैसे बताया। ठीक है, पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पेंसिल से टिक मार्क करते जाना है और फर्स्ट रीडिंग में अगर आपको आंसर दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको सेकंड रीडिंग भी करना है, बट ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, दिन वन आपको जैसे आंसर दिखते हैं आप आंसर लिखना स्टार्ट कर लीजिए और क्वेश्चन एकदम सिंपल ही आने वाले हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आपको पता ही है कि आपका पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता। आपका पेपर हर साल आप देखिए, प्रीवियस 2 ईयर 3 ईयर का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, आप एनालिसिस कर लीजिए। खुद भी मैंने एनालिसिस किया है तो मुझे भी पता है कि पेपर हार्ड नहीं होता। आपको पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा जाता है क्योंकि पेपर सभी स्टूडेंट को देखकर बनाया जाता है, सो डोंट वरी। आप देखिए इसमें भी आपको एक मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स, अगर बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत होती है, उनको इंग्लिश नहीं आता अच्छे से, तो आप पैराग्राफ में से कुछ भी लाइंस लिख के आएंगे तो भी 1 मार्क्स मिलने वाला है। अगर आपको प्रॉपरली आता है तो आप पर्सनल रिस्पॉन्स प्रॉपरली लिख सकते हो। एक पैराग्राफ लिख दिया आपने 4-5 लाइन तो भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आंसर शीट में इसका भी आंसर आपको देखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है डू एज डायरेक्टेड का, उसमें आप देखिए आपको मैंने जैसे कहा है यहाँ पर क्या पूछा है, सेंटेंस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। मैंने कहा है आपको पूरे आपको फॉर्मूले रट लेने हैं, S+V+O फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो क्वेश्चन टैग भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए A6, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से ही यहाँ पर आपको डिटेक्ट करना है, तो यह भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए इंपॉर्टेंट है समरी राइटिंग। इसमें समरी राइटिंग में आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता है, आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए होते हैं, उसका यूज़ करके आपको समरी राइटिंग 3 मार्क्स के लिए लिखना होता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे स्टूडेंट माइनर मिस्टेक करते हैं, लगभग 2-2 पेज लिख कर आते हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो समरी राइटिंग यानी कि आपको शॉर्ट में राइटिंग करना होता है, गिव इट अ सूटेबल टाइटल के साथ। तो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर माइंड मैपिंग फ्री के मार्क्स है। माइंड मैपिंग में कुछ आपको यहाँ पर टॉपिक मिलेगा, उसके रिगार्डेड आपको पहले से यहाँ पर कुछ पॉइंट कुछ वर्ड दिए होंगे, आपको कुछ वर्ड ऐड करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए म्यूज़िक, म्यूज़िक में देखिए हिंदी और इंग्लिश, आप यहाँ पर इंग्लिश ऐड कर सकते हो। तो पार्टी रिगार्डेड सिंपल है, तो आप कुछ भी यहाँ पर ऐड करेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे, बट आपको यहाँ पर टिक मार्क करते चलना है आंसर को। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि पोइट्री का पार्ट है सेक्शन 2 में, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा है आपको यहाँ पर पोइट्री पढ़ते बैठना नहीं है, सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है उसके बाद आप फाइंड आउट करिए आंसर पोइट्री में पूरा रीड आउट करके। तो जैसे कि आप देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पोइटिक डिवाइस का पर्सनल रिस्पॉन्स, तो आपको लिखना ही, अगर नहीं आता है तो आपको मैंने कहा है आपको लाइन्स लिख के आ जाना है। और पोइटिक क्रिएटिविटी आपको आता ही है, कुछ टॉपिक मिलेगा जैसे कि आप देखिए कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑफ योर ओन ऑन गुड डीड्स। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई भी अदर टॉपिक मिला तो भी आप उसके रिगार्डेड लिख कर आ सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए रीड द पोएम मनी एंड राइट द अप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं और उसके रिगार्डेड आपको 4 मार्क्स के लिए लिख के आना होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपका राइटिंग स्किल का पार्ट, इसे हल्के में मत लीजिएगा, लगभग 16 मार्क्स का पार्ट आता है। तो आप अभी से तय कर लीजिएगा कि आपको क्या कुछ लिखना है या फिर आपको कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो आप देखिए
अटेम्प्ट एनी वन, बहुत सारे और में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको अभी से देख लेना है, ठीक है। जैसे कि देखिए ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसके जो ये टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। और में देखिए आपको और में है ग्रुप डिस्कशन, तो अगर आपको ग्रुप डिस्कशन लिखना अच्छा लगता है तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हैं आपको रिगार्डेड दिस टॉपिक, तो वो पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको ईमेल राइटिंग अच्छे से लिखना आता है या फिर रिपोर्ट राइटिंग या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप इंटरव्यू क्वेश्चन यही सॉल्व करके आइएगा। अगर आपको कोई भी अदर टॉपिक मिलता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कुछ पूछा गया है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको बता ही देता हूँ। अ फिल्म डायरेक्टर हुज डॉक्यूमेंट्री ऑन वुमेन हैज़ जस्ट बीन रिलीज इन विजिटिंग योर कॉलेज, यू आर द मैगजीन सेक्रेटरी, आस्क to interview him her with the help of the given table and point frame question for an interview. Do not change the sequence of this question. Yes. तो आपको सीक्वेंस चेंज करना नहीं है, कुछ पॉइंट का यूज़ करना है और आपको यही सीक्वेंस से रिलेटेड उनको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार आपको कुछ अदर मिल जाएगा, तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आपको यही टॉपिक सेलेक्ट करना होगा और इसके रिगार्डेड ओवरऑल कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख के आ जाने होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरव्यू क्वेश्चन ही पूछे, इसमें आपके मार्क्स कटते नहीं है। उसके बाद 4 मार्क्स के लिए देखिए यहाँ पर जो स्पीच राइटिंग है इसका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखिए अर्थ डे और कुछ फॉलोइंग पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद देखिए कंपेयरिंग में आपको यहाँ पर योगा डे, इसके रिगार्डेड पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक्सपांशन ऑफ आइडिया में आप देखिए यहाँ पर लगभग 100 to 150 वर्ड, इसमें भी माइनर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि 3-4 पेज लिख के आते हैं। अब आपको 100 to 150 वर्ड पूछा है, मोस्ट प्रोबेबली आप 1 या फिर 1/2 पेज लिख के आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको पूछा गया है फिल्म, बुक रिव्यू और ब्लॉग राइटिंग। तो आपको अगर ब्लॉग राइटिंग अच्छा लगता है तो इसके रिगार्डेड आप लिख के आ सकते हो। बट आप देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपको से नो टू टोबैको, इससे रिगार्डेड कोई भी अदर टॉपिक या फिर अदर टॉपिक आपको आता है तो भी आपको लिखना आना चाहिए। बट फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, आप ब्लॉग राइटिंग को ही प्रायोरिटी दीजिए, इसमें आपको पॉइंट भी मिलते हैं और थीम भी अच्छा पूछा जाता है, तो दूसरा कोई भी थीम आए तो भी आप लिख सकते हो। और में आप देखिए अपील भी आता है, इसका भी जो इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक और टॉपिक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पर सेक्शन 4 जो कि है नोवेल का 4 मार्क्स के लिए। तो 4 मार्क्स के लिए देखिए आप नोवेल में आपको क्या कुछ पूछा जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर 2-2 मार्क्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर पिक आउट द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द ईच ग्रुप गिविंग रीजन, यह भी आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यह भी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए यह पार्ट, उसमें आप देखिए क्या पूछा गया है आपको, एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नोवेल टू सर विथ लव। तो आप यह भी पढ़ लीजिएगा, जो टॉपिक है 2-2 मार्क्स के लिए वो पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नोवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 8 डेज, ये 4 मार्क्स के लिए अभी इंपॉर्टेंट है, यह भी टॉपिक आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आंसर इन अबाउट 50 वर्ड से आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना होता है। मतलब आपको लगभग 2 पैसेज या फिर 2 पैरा आपको लिखना है छोटा छोटा वाला, तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए आपको 2 मार्क्स के लिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना होता है, यह भी आप आंसर शीट में इसका आंसर देख लीजिएगा। और उसके बाद फाइनली आप देखिए 4 मार्क्स के लिए आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, एक्टिविटी बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नोवेल द साइन ऑफ 4। तो आप देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रीज़न आपको यहाँ पर लिखना है, तो आपको थोड़ा रीज़न यहाँ पर लिख के आना है 2 मार्क्स के लिए, एंड राइट 4 to 5 सेंटेंस अबाउट द मीटिंग ऑफ मिस मॉर्टन विथ होल्म्स। तो आपको कुछ टॉपिक भी मिलेगा तो भी आप 2 मार्क्स के लिए 4 से 5 लाइंस लिख के आ सकते हो। तो इसके आंसर आपको नीचे मिलने वाले हैं, पूरे देख लीजिएगा। और जो राइटिंग स्किल के टॉपिक है टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में जो पॉइंट दिए हुए हैं वो भी आपको देखना है। तो चलिए ये पूरा मॉडल पेपर आपको देख लेना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो जो न्यू पैटर्न है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया है, साथ में राइटिंग स्किल का पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अभी एक पेपर आने वाला है फुल एंड फाइनल, क्योंकि आपको यहाँ पर जो सिलेक्टेबल टॉपिक है वही उसी पेपर में मिलने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पेपर आप सभी के लिए रहने वाला है, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए ये जो मॉडल पेपर है आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक
लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपको गूगल सर्च करना है znews24h.com। ठीक है, ऐसे ही आप गूगल सर्च करेंगे znews24h.com तो आपके सामने जी वाला एक आइकन आएगा, उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर भी आप पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आप अभी यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो आपको यहाँ पर लगभग आज ही शाम तक ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट पेपर फाइनल आपके लिए रहने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले वो पेपर आपको देख के जाना है। तो चलिए फुल एंड फाइनल नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार हो जाइए, जो कि फाइनल पेपर है, और आपको बोर्ड एग्जाम से पहले वो पेपर ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पर सिलेक्टेबल टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ग्रामर के और राइटिंग स्किल के, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है, विथ PDF आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो चलिए मेक श्योर सब्सक्राइब नाउ।